हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय के 12वें श्लोक को पढ़ेंगे। हम लोग ने सुना था इसके ऊपर कि जो लोग भक्ति का आश्रय लेकर प्रयास करते हैं वे आत्मा को देख पाते हैं, और जो वह भी तब देख पाएंगे जब वह उनका हृदय शुद्ध हुआ है। और जो लोग भक्ति का आश्रय नहीं ले रहे हैं, वो कितना भी प्रयास कर लें उनका हृदय शुद्ध होगा ही नहीं। और क्योंकि हृदय शुद्ध होगा ही नहीं, इसलिए उनको आत्मा का दर्शन होगा ही नहीं। यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त चेतसः। यतन्तो योगिनश्चैनं, जो योगी हैं, जो भक्ति योगी हैं, वह यत्न करके एनम, इस आत्मा को पश्यन्ति, देखते हैं। कहाँ देखते हैं? आत्मन्यवस्थितम, आत्मा में अवस्थित देखते हैं। लेकिन यतन तप्य कृतात्मानो, अकृतात्मा, जो जिनका हृदय पवित्र नहीं हुआ है, वह यत्न करने पर भी न एनम पश्यन्ति, इस आत्मा को नहीं देख पाते हैं। क्यों? अचेतसा, वह बिना चेतना वाले हैं। देखिए, ये एक बात कल जब बेबी क्लास हुई थी, कल हुई थी या सुबह? कल नहीं हुई थी ना, एकदम हम लोग छोड़ दिए थे। आज सुबह भी मैं ये बात बता रहा था। माया हमें फंसाई कैसे है? एक केवल ट्रिक है, और उसे कहते हैं अचेतसा। चेतना तो हमारे पास है, लेकिन कृष्ण कॉन्शियसनेस नहीं रख रही है। वह हमें ये सचेत नहीं होने दे रही कि तुम केवल और केवल एकमात्र किसके हो? कृष्ण के हो। अब हम लोग कई बार सुनते हैं, लेकिन ऐसे नॉर्मली लोगों की फीलिंग नहीं आती कि मैं कृष्ण का हूँ। जैसे हम यहाँ सोचते हैं ना, ये मेरे पिता हैं, मैं इनका बेटा हूँ, या ऐसा है, या और संबंध का वी आर कॉन्शियस कि ये व्यक्ति निश्चित रूप से मेरे पिता हैं। इस प्रकार से नहीं चेतना रहती है। जब मैं इस बात में सचेत रहूंगा कि मैं ये देह हूं, तो देह के संबंध में ही हमारे पिता हैं, माता हैं, और यही चेतना बनी रहती है कि हम देवदत्त हैं, यज्ञदत्त के बाप हैं या बेटे हैं, व्हाटएवर जो भी है। यानी कि वी आर नॉट कॉन्शियस दैट हु वी आर। यह अचेतसा का अर्थ क्या? इसको एकदम स्पष्ट, एकदम क्लियर समझ रहे हैं कि क्या बोल रहा हूं? अचेतस, नॉट कॉन्शियस, एब्सोल्युटली। अ मतलब कम नहीं, अ मतलब जीरो, बिल्कुल कॉन्शियसनेस नहीं है जीव की, बद्धजीव की, कि वह एकमात्र किसका है? कृष्ण का है। तो जो व्यक्ति देख पा रहा है आत्मा को भगवान मतलब शरीर में, वह बिल्कुल सचेत है कि वह कृष्ण का है। अब अचेत और सचेत का अंतर क्या बन रहा है? जब कृष्ण है ही नहीं, मतलब अगर जैसे फीलिंग आ रही कि भाई कृष्ण है ही नहीं और कृष्ण से मेरा संबंध ही नहीं है, तो उनके लिए कोई भी कार्य क्यों करेगा व्यक्ति? आप बहुत सारे लोगों के लिए कार्य करते हैं और बहुत सारे लोगों के लिए बिल्कुल भी कार्य नहीं करते। यू हैव नो फीलिंग्स फॉर देम, एवरीवन इज लाइक दैट। तो उन लोगों के लिए फीलिंग्स क्यों नहीं है? क्योंकि उनसे हम अपना संबंध अनुभव ही नहीं करते, और है भी नहीं संबंध। लेकिन बात सिंपल सी बता रहा हूं कि कैसे अचेतना वाली बात है। हम लोग सुन लेते हैं कि इतने लोग मर गए, अच्छा ठीक है मर गए, बस न्यूज है हमारे लिए। और अपना बेटा, अगर बेटा मर जाए तब भी वो न्यूज ही रहेगी। तो वहां हमारी चेतना लिंक्ड है कि मैं ये मेरा बेटा है या मेरा पति है या जो कोई भी है। क्या आप उस समय चेतना की लिंकिंग को समझ रहे हैं? सुबह उठते ही व्यक्ति की चेतना एकदम, कोई व्यक्ति है जो लिंक कर देता है इससे कि तुम ये व्यक्ति हो। आज मैंने बिल्कुल बेसिर पैर का सपना देखा, आप लोग भी शायद कभी देखते ही होंगे ऐसे, और उस समय मेरी चेतना उस सपने में ही लिंक्ड थी। और जब उठे तो तुरंत डी लिंकिंग हो गई। एम आई एबल टू एक्सप्लेन दिस डी लिंकिंग? जैसे ही हम स्वप्न देखते हैं, पूरी तरह से डी लिंक हो जाते हैं वास्तविकता से। डी लिंक समझते हैं ना, बिल्कुल जुड़ाव समाप्त। और जैसे सपने से बाहर आते हैं तो उस सपने से डी लिंक हो जाते हैं। तो ऐसे ही भक्ति करते करते एक दिन पूरी तरह से डी लिंक हो जाएंगे इस शरीर से। अब इस समय हम कैसे अचेतसा नहीं हो सकते हैं, अर्थात सचेतस कैसे हो सकते हैं? कैसे मालूम चलेगा कि मैं सचेतस हो रहा हूं? तो व्यक्ति धीरे धीरे देखेगा कि वह कॉन्शियस हो रहा है, और ही इज वेरी कॉन्शियस कि मैं अपने देह का उपयोग आत्मा के प्रयोजन के लिए कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं। ये सब बातें कल पिछली बार छूट गई थी, बड़ी महत्वपूर्ण बातें। क्या आप लोग सब लोग उसको समझ पा रहे हैं? समझ ही तो पा रहे हैं। उठते ही आप आत्मा के कार्य करते हो कि नहीं? उठते ही बहुत से लोग माला पकड़ लेते हैं। हमको एक भक्त आज बोल रहे थे, मैं इन्हीं की बात कर रहा हूँ, मैं प्रसन्न हुआ था। हमने कहा क्या हुआ आज?
गुस्सा लग रही है आप ऐसे मैंने पूछा कि नहीं गुस्सा नहीं हूँ, सीरियस हूँ, माला जो है सुबह पूरी कर लेनी है। आई वॉज वेरी हैप्पी टू हियर दिस। समझिए आपका कल जब थोड़ा लेट हुआ था तो आप कॉन्शियस हो रहे हैं कि नहीं ये आत्मा का कार्य दिन में देह करने नहीं देता है, बड़ी दिक्कत होती है, तो सुबह ही कर लो। ये जब किसी भी व्यक्ति के अंदर में देखने लगता हूँ कि ये चेतना आ गई है कि भाई हमें आत्मा वाले कार्य पहले करने हैं, ये आहार निद्रा वाले कार्य तो हम अपने आप कहीं भी कर लेंगे। लोग स्टेशन पे खड़े होकर भी खा लेते हैं, कहीं बैठे बैठे सो जाते हैं, खड़े खड़े भी सो जाते हैं। हमने सुना है इस प्रकार से कि वो मेट्रो में खड़े खड़े भी सो जाते हैं। अरे हम दूसरे क्या बात करें, हमें को नींद आ रही थी तो मैं बैठे बैठे सो रहा था, काफ़ी रात हो गई थी, तो इसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन आत्मा के कार्यों के प्रति जितना हम सजग होते जा रहे हैं उतना ही हम सचेत होते जा रहे हैं कि हम देह नहीं हैं। आई होप दिस इज द वे वी अंडरस्टैंड और सी द आत्मा। मैं फिर से रिपीट करूंगा, हमको तृप्ति नहीं हो रही है। जब देह ही देखेंगे तो देह के लिए ही कार्य करेंगे, जब आत्मा भी दिखने लग गया तो आत्मा के लिए भी कार्य करेंगे। सेकंड स्टेज, ठीक है। जब आत्मा ही दिखने लगा तो केवल आत्मा के लिए कार्य करेंगे। आई थिंक इट्स वेरी क्लियर। जब मैंने पहली बार सुना था कि हम देह नहीं है, कंकाल तो नहीं हो सकते अंदर के, दैट वाज वेरी स्ट्राइकिंग, कि उससे पहले कभी आत्मा को देखा ही नहीं, अर्थात सुना ही नहीं। बहुत सारी वस्तुएं होती हैं जिनके बारे में सुनते नहीं हैं, सुने नहीं रहते हैं, तो देखने के बाद भी हम उनको नहीं देखते हैं। ये आपने अनुभव किया है? कुछ घुमा फिरा के तो नहीं बोल रहा हूं, बहुत सारी चीजें होती। अच्छा ये वो है, जैसे कोई व्यक्ति आ जाए और वो आप उसके बारे में कुछ नहीं जानते, बगल में बैठा है, बाद में मालूम चले अरे इस बड़ी कंपनी के मालिक हैं। अच्छा, तो अब आप उनको देखना शुरू किए उनके वास्तविक स्वरूप में। तो पश्यंती का बड़ा सुंदर अर्थ है, पश्यंती अचेतसा, मतलब आत्मा की एग्जिस्टेंस को वो देख ही नहीं पाते हैं। मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूं कि हम चाह रहे हैं कि लोग समझे कि मैं क्या कहना चाहता हूं। इट इज एकदम क्लिक करना चाहिए कि भाई ये कौन है। अगर अभी मैं ही मर जाऊं तो चेहरा एकदम चेंज हो जाएगा कि नहीं। तो थोड़ा व्यक्ति सचेत हो कि ये कौन है जो बैठा हुआ है अंदर, मैं कौन हूं, आसपास हमारे जितने लोग हैं वो कौन है। तो वी शुड नॉट बी अचेतस। जैसे जैसे कृष्ण कॉन्शियसनेस बढ़ती जाएगी व्यक्ति सचेतस हो जाएगा, बिकमिंग मोर एंड मोर कॉन्शियस। और इसको दूसरी तरह से भी आप देखेंगे, न सिर्फ आत्मा की चेतना होगी बल्कि परमात्मा चेतस भी होंगे। जैसे आज छोटी सी घटना हुई, जो भगवान शालिग्राम को अर्पित तुलसी थी उस पर चंदन लगा हुआ था, लेकिन वो सूखी हुई लग रही थी। तो हमारे पास कुछ सूखी भोगा तुलसी थी जिनको भगवान को अर्पण नहीं किया गया था, वो कटोरी में रख गई थी। तो इन्होंने, किसने मुझे पता नहीं, उस तुलसी को उसमें मिला दिया। मतलब बिल्कुल गलती नहीं बोलूंगा, क्योंकि देखने में ऐसा लग रहा था कि सूखी तुलसी है, ना कि चंदन लगी तुलसी। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो तुरंत में स्ट्राइक किया, अब तो ये सारी तुलसियां जो है प्रसादम तुलसी हो गई हैं। हाउ कैन आई यूज इट फॉर कृष्णा। तो मैं प्रैक्टिकल देख रहा हूं कि कृष्ण भावना के अभ्यास से धीरे धीरे करके व्यक्ति की चेतना बढ़ने लगती है। जब चेतना शुद्ध होगी तो आपको सेवाओं में दिखेगा कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं, कहाँ नहीं कर रहे हैं। उम्मीद है कि सबके संग हो रहा होगा। और अगर आप सुबह जब अच्छे से करते हैं, अरे सुबह कर लेते हैं करते रहे, श्रवण करते रहे, देन यू विल बी कॉन्शियस हाउ मैनी टाइम्स हाउ मच वी आर अनकॉन्शियस। और वही आपकी अचितसा की समाप्ति होने का लक्षण है। क्या मैं कुछ समझा पा रहा हूं? जैसे स्वप्न से उठते हैं तब देखते हैं, अरे यार क्या वास्तविकता से मैं कितना दूर चला गया था। तो जब ये बात पता चलती है तब आप सचेतस होते हैं। मैं भी रिपीट करूं, जब हम स्वप्न देख रहे होते हैं तो वास्तविकता से बहुत दूर होते हैं, अचेतस, बिल्कुल कोई चेतना नहीं है कि वास्तविकता क्या है। तो अब जब आप जगते हो तो कितना सचेतस हो जाते हो, तब समझ में आता है कि अरे हम तो बहुत माया में थे, मतलब बहुत सपना देख रहे थे। ऐसे ही भक्ति करते करते जब अज्ञान नष्ट होता है तो व्यक्ति समझ में आता है कि हम तो बड़े अज्ञान में थे भाई। सोच रहे थे बैंक बैलेंस कैसे चलेगा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। भगवान तो निरंतर ही मेरा पोषण कर रहे थे और मैं फालतू में ही चिंता कर रहा था। ये आपको अभी थ्योरेटिकल लग रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे व्यक्ति का हृदय शुद्ध हो जाएगा तो अभयम सत्व संशुद्धि, जैसे हृदय पवित्र हो गया तो सबसे पहला लक्षण होगा अभयम। अरे मुझे पानी की भी जरूरत नहीं, पानी पीना आप भी पानी पीना है, खाना खाना है, ये सब अज्ञान है हमारा। लेकिन इस चीज की एक भी चीज की जरूरत है आत्मा को नहीं है। देखिए थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। कोई सपने में आकर के बोले कि भाई अरे तुम सपना देख रहे हो या कुछ नहीं, तो नहीं मानेगा। लेकिन जैसे ही सपना जग से उठ जाएगा तो मान जाएगा कि हाँ सर आप सही कह रहे थे। तो ये सचेतस। अब देखिए एक लिंक समझिए इसका। जीवात्मा एब्सेंट माइंडेड है एब्सेंट माइंडेड,
एब्सेंट माइंडेड क्यों कहते हो? देखो भाई, हाँ अगर मान लीजिए, हाँ अभी एक मैंने अपने मित्र को कुछ पार्सल भेजा और वो भेजा पार्सल गोमाता से, तो मैं पहले से ही मैसेज कर दिया कि मैं आपका कुछ मेडिसिन भेज रहा हूँ। तो वह आता कहाँ से है? वो आता है गोमाता से, लेकिन वह जानते हैं कि मैंने भिजवाया है। कुछ क्लिक कर रहा है, आते हुए दिखता है गोमाता डिपार्टमेंट से, उनके द्वारा हम भिजवा देते हैं, डेलीगेट कर देते हैं, आप दे देना। लेकिन वो व्यक्ति का संबंध मुझसे है, मेरा मित्र है, तो वह जानता है कि ये गोमाता से नहीं आ रही है, प्रभु जी भिजवा रहे हैं। एंड देर इज एक्सचेंज ऑफ अफेक्शन। इज इट क्लियर? देर इज एक्सचेंज ऑफ कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस हिट कर रही कि वो ये कितना ध्यान रखता है, हमारा मित्र है, उसने हमारे लिए कुछ भेजा है। आ कहाँ से रहा है? गोमाता से, और उसमें लिखा भी गोमाता से आ रहा है, और वस्तुतः देख रहा है कि पोस्टमैन दे रहा है, लेकिन पोस्टमैन जो देने वाला है उससे प्रेम नहीं होता है, प्रेम उससे होता है जिसने वो भिजवाया है। ठीक है, ओके। अब आप समझेंगे, सब समझ पा रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूं। हम लोगों को, बद्ध जीवों को क्या सबसे अच्छा लगता है? हम लोग आईटी सेक्टर में काम करते हैं समझा कि कहा होगा? आईटी सेक्टर में काम करते हैं, इंद्रिय तृप्ति है ना, तो इंद्रिय तृप्ति सबको अच्छी लगती है, आईटी। तो अब यह भी सुविधा भगवान ही दे रहे हैं। अब ये तो बड़ा अच्छे समय में क्लास हो रही है, जाड़े का समय है, कौन कहेगा कि भाई अब जाड़ा आ रहा है, एटलीस्ट की धूप अच्छी नहीं लगती। मेरे ख्याल से हीटर भी पूंछ पाँच के आपने बाहर निकाल लिए होंगे कुछ लोगों को, अगर ज़्यादा ठंडक लगती है तो। हीटर किस समय किसको अच्छा नहीं लगता? डीओटी किचन में रोटी बनाना बड़ा अच्छा लगता है इस टाइम, जब ठंडा हो जाता है तो खूब गरम गरम आग सेकते रहते हैं। और बर्तन मांजना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता क्योंकि ठंडा पानी रहता है। और गर्मी में चंद्रमा की रोशनी कितनी अच्छी लगती है। तो अगर एक कोई व्यक्ति निपट भौतिकतावादी भी है तो वह भी कृष्ण के प्रति सचेत होगा कि ये सारी सुविधाएं कृष्ण दे रहे, अगर वह भगवत गीता सुनता है। वह यह तो देखता है कि सूर्य का प्रकाश मिल रहा है, चंद्र का प्रकाश मिल रहा है, और चंद्रमा के ऊपर खूब सारी रोमांटिक पोएम भी लिख दी जाती, पोएम नहीं, शायरी लिख दी जाती है, वॉटेवर देखा होगा ना, चांदनी रात है ये है लेकिन उससे पहले का बात नहीं बताते हैं कि चांदनी रात बनाया कौन। ये प्रश्न है, बनाया, ये प्रश्न को उठाता नहीं है। तो भगवान यहां बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं कि तुम्हारी इंद्रिय तृप्ति के लिए भी मैं ही दायित्व लिया हुआ हूं, मैं ही व्यवस्था करा रहा हूं। बी कॉन्शियस, डोंट बी अचेतस। उम्मीद है कि आप इस बात को बिल्कुल अच्छे से लिंक समझ पा रहे हैं। जाके आप किसी भी लोगों को पूछिए तो रोज ही वह सूर्य को उगता हुआ देखते हैं, लेकिन ये भावना नहीं आती कि सूर्य का तेज दे कौन रहा है। यहां देखते हैं हम लोग, ए बल्ब कौन जलाया भाई, ये प्रश्न किया जाता है, लेकिन ये बल्ब कौन जलाया, सूर्य को कौन उगाया, ये प्रश्न कोई नहीं करता। तो समझने का प्रयास कीजिए, बहुत बड़ी बात है ये। एक भौतिकतावादी व्यक्ति शाक्त होता है, अर्थात वह शक्ति में इंटरेस्टेड होता है, सूर्य भगवान की शक्ति है। लेकिन एक जो भक्त है वह शक्ति नहीं, शक्तिमान अर्थात भगवान कृष्ण में इंटरेस्टेड होता है। वह शक्ति का प्रभाव देख रहा है, लेकिन वह इसके द्वारा भगवान कृष्ण का स्मरण करता है कि कृष्ण कितने दयालु हैं, फ्री में ही अग्नि ताप सब कुछ दे रहे हैं। तो ये सब बातें यहां से क्लियर होंगी। और इस बात को आप लिंक कीजिएगा अहम सर्वस्व प्रभवः से। जब व्यक्ति यह समझता है कि सभी चीजों के स्रोत भगवान कृष्ण हैं, तब मत्तः सर्वम प्रवर्तिते, मुझी से सब कुछ चीजें चल रही हैं, इति मत्वा, यह मानकर, शास्त्र से सुनकर, भजन्ते माम, मेरा भजन करते हैं, बुधा भाव समन्विता, भाव से युक्त होकर के भजन करते हैं। भाव भक्ति को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि मन में कृतज्ञता की भावना है कि कृष्ण हमारे लिए कितना कर रहे हैं। क्षमा कीजिएगा, कृष्ण हमारे लिए सब कुछ कर रहे हैं। जो व्यक्ति हमारे लिए सब कुछ कर रहा है, क्या उसके प्रति कोई भाव नहीं आएगा? बताइए आप। अगर कोई खल होगा तभी नहीं आएगा, नहीं तो अगर कोई भी थोड़ा सा भी व्यक्ति सेंसिबल है तो ये देखेगा कि सब कुछ हमको दे रहे हैं कृष्ण, या कोई व्यक्ति दे रहा है, तो उसके प्रति कृतज्ञता की भावना आ ही जाती है। आप लोगों को ये तो पता ही ना कि आप लोगों की सैलरी कहाँ से आती है, तो क्या उस बॉस के प्रति कृतज्ञता की भावना नहीं आती है? हमें कृतज्ञता ना आती और कम से कम ड्यूटी की भावना आती है, भाई पैसा दे रहा है तो कम से कम काम करना चाहिए।
तो ये सब बातें इसी ये थीम लेके आप आगे पूरे श्लोकों को सुनने वाले हैं। 4 श्लोकों में भगवान समझाएंगे। मेरे पीछे बोलिए। यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलम् यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलम् यच्चन्द्रमसि यच्चग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम् यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम् यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलम् यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलम् यच्चन्द्रमसि यच्चग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम् यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्। बोलिए। यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलम् यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलम् यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम् यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्। इससे पहले कि श्लोक में प्रवेश करें, एक बात हमको याद रखनी होगी। अगर भगवान के प्रति बुरा भावना है कि भगवान तो कुछ कर नहीं रहे मेरे लिए, तो भगवत धाम की प्राप्ति असंभव है। क्या इस बात को आप समझा सकते हैं कि मैं सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ? वेदवादी बताइए, क्या बोला मैंने? यदि भगवान के प्रति ऐसी भावना है कि ये हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे, तो भगवत धाम जाना असंभव है। क्यों ऐसा? क्योंकि भगवान पे श्रद्धा नहीं है। यस, देयर इज नो अफेक्शन फॉर द लॉर्ड। व्यक्ति को यह देखना जरूरी है कि भगवान कितना हमारे लिए कर रहे हैं, और यह भी देखना जरूरी है कि हम कितने नालायक हैं फिर भी कर रहे हैं। यहाँ पे सूर्य आदि का ताप है या चंद्रमा का, वह प्रकाश केवल भक्तों को मिल रहा है वैसा नहीं है, अभक्तों को भी उतनी ही मात्रा में मिल रहा है। कृष्ण इज सो नाइस। आप विचार कीजिए कि कृष्ण अब जब अभक्तों को भी सब कुछ सुविधा प्रदान कर रहे हैं, तो जब भक्त बन जाएंगे तो कितनी सुविधा देंगे। केवल सुविधा की बात नहीं, कितना अधिक प्रेम करेंगे। और कृष्ण की इतनी अत्यधिक उदारता नहीं दिख रही। यहाँ थोड़े थोड़े बल्ब लगा लेते तो पहले मीटर लगता है, घरों में पहले मीटर लगता है ना, शायद पहले मीटर लगता है, फिर एक्टिव होता है, फिर बिजली कनेक्शन होता है। यहाँ कनेक्शन दिए जा रहा है और कोई मीटर नहीं है। जस्ट सी कृष्णस मैग्नानिमिटी, उनकी उदारता। बिकम सचेतस। आरओ वाटर कितना महंगा पड़ता है, और गंगा वाटर खड़े हो जाइए और बह रहा है आरओ वाटर। थिंक अबाउट दैट। प्रभुपाद जी कहते हैं कि देखिए, लोग यह कहते हैं कि भगवान महान हैं, लेकिन यह नहीं जानते कि कितने महान हैं। देखिए, समझने का प्रयास करें। इस जगत में जिसकी महानता थोड़ी सी भी समझ में आती है, तो उसका गुण गाते हुए हम अघाते नहीं। अग्रीड? अरे वो तो एक नंबर का निकम्मा है, तो निकम्मा की निकम्मापने में वो महान है, उसकी बातें बोलने लगते हैं। अरे वो बहुत बड़ा डकैत है, तो वो डकैत होगा तो उसकी बातें बोलते हैं कि नहीं बोलते? उसी की न्यूज़ छपती रहती है। यह कोई व्यक्ति बहुत समर्थ है, तो जब उसकी बात, जब थोड़े थोड़े महान लोगों की बात थोड़ी थोड़ी समझ में आती है, तो उसी का गायन करने लगते हैं। तब जब भगवान की महिमा समझ में आएगी, तब व्यक्ति को समझ में आएगा कि इनका ही गुणगान किया जाना चाहिए, बाकी तो कोई व्यक्ति गुणगान के लायक ही नहीं है। आप ये बताओ कि क्या, वो जरा लाइटर लेके आइए कोई भी। देखिए, यस, आई थिंक इट्स वेरी गुड प्रॉप। ये लाइटर अच्छा मिल गया है। अब इसकी आप लोग को ये लॉ दिखाई ही पड़ रही होगी। सूर्य के सामने भी इसकी कोई वैल्यू है? अंधकार में एक लाइटर जला दिया तो उसकी कुछ वैल्यू है, लेकिन यही लाइटर अब आप सूर्य के सामने दिखाएंगे, तब लोग हंसेंगे कि तुम लाइटर को तुम सूर्य के सामने लाइटर दिखा रहे हो। आई होप दिस वेरी क्लियर। पृथु महाराज जो भगवान के शक्ताविश अवतार हैं, वह राज्य के पंडितों से कहते हैं कि जब भगवान उपस्थित हैं तो आप मेरी तारीफ क्यों कर रहे हैं? तो लोग यहाँ पे, या मैं कभी भी किसी और की बात सुनना और बोलना चाहता हूँ, अर्थात मुझे भगवान की महिमा का अभी कुछ क्लिक ही नहीं किया कि भगवान कितने बढ़िया हैं। और आप ये नहीं कह सकते कि आप केवल भगवान के बारे में सुनते हो और बोलते हो। तुम थोड़ा बहुत सुन लेते, बोल लेते, तो उसको सुन लेते, हाँ एकांत लाभ मिल गया, ये लाभ हो गया, वो हो गया, लेकिन जैसे ही हम भगवान के इतर कोई बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये रियलाइजेशन नहीं हुआ कि भगवान कितने महान हैं। दैट्स व्हाई टू हियर अगेन एंड अगेन। इसीलिए साधु जन जो वाकई साधु हैं, वो भगवान के इतर कोई बात करते ही नहीं है, क्योंकि बात करने लायक है ही नहीं। आप सोचो ना, मैं इस लाइटर की लाइट का वर्णन करूंगा क्या जब सूर्य के सामने होऊंगा?
क्या मैं कह सकता हूं कि अच्छा है, इसमें कुछ भी दम है सूर्य के सामने? तो यहाँ पे भगवान सूर्य के तेज को हम अप्रिशिएट कर सकते हैं, उसको कह रहे हैं कि ये सूर्य का तेज भी मुझसे आता है। और अगर शास्त्र की बात पे व्यक्ति विश्वास कर ले तो वो कृष्ण की ही सेवा करेगा। दीज थिंग्स आर नॉट स्टेटमेंट्स, दीज स्टेटमेंट्स आर देयर टू इज एन इम्पेटस फॉर अस टू सर्व कृष्णा। मैं क्या समझा पा रहा हूं? आप लोग किसी कंपनी में काम करते हैं, कोई सब्सिडियरी कंपनी कहते हैं ना, एक मेन पेरेंट कंपनी है, फिर उसकी डॉटर कंपनी कह लीजिए। तो जो व्यक्ति डॉटर है वो बड़ी कंपनी से छोटी होगी, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। तो जो बड़ी कंपनी का सीईओ है उसी की शक्ति से डॉटर कंपनी चल रही है, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। तो अगर आपको सीधे सीईओ की सेवा करने का मौका मिलेगा तो काहे यहाँ पे सेवा करेंगे? हमने तो ऐसे सुनने में आया, तो मालूम चला कि रतन टाटा जो शरीर छोड़ दिए हैं, उनका जो पर्सनल सेवक था उसकी सैलरी थी 7 लाख रुपया पर मंथ। साल होती तब भी ज्यादा मानते ना। अब उससे पूछो, आपको जाके पूछो, यार तुम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्यों नहीं कर रहे हो? क्या कोई व्यक्ति पूछेगा ऐसा? क्योंकि वह रतन टाटा की महिमा, कुछ भी उनकी महिमा रही उसको जानते हैं, तो कहेंगे जब ये बंदा इनकी सेवा कर रहे हैं, इनका पर्सनल सेवक है, तो अब इसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करने की क्या जरूरत है? आई थिंक इट्स वेरी क्लियर। तो जब व्यक्ति कृष्ण की महिमा समझेगा तो स्वाभाविक रूप से इस जगत में लोगों की सेवा करने में उस तरह से कि मैं बाध्य हूं, उस तरह से वह नहीं करेगा। और समझने का प्रयास कीजिए कि ये बार बार हम सुनते हैं, तब धीरे धीरे करके विश्वास होने लग जाता है। क्योंकि बात बिल्कुल आश्चर्यजनक है कि कोई व्यक्ति सूर्य के तेज को देने वाला है। सूर्य का तेज जो सारे विश्व के अंधकार को दूर करता है, मुझसे ही निकलता है। चंद्रमा तथा अग्नि की तेज भी मुझसे उत्पन्न है। लेकिन एक बात हमको समझ में नहीं आई, हमने जो फोटो लगाई थी वो कहाँ चली गई? ओह, दैट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। पता नहीं कहाँ लगाई थी और इतनी मुश्किल से मैंने फोटो ढूंढी थी। ठीक है, दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। है ओह यस, कहाँ चुपका दी मैंने ब्रो। हाँ ठीक है, तो ये फोटो देख रहे हैं आप, बड़ी सुंदर फोटो, ऑल ग्लोरीज टू चैट जीपीटी उसने जनरेट किया कि भगवान कृष्ण के ही प्रताप से, उनके इशारों से ही सूर्य और चंद्रमा का तेज है। आई थिंक इट्स अ वेरी गुड डिस्क्रिप्शन। यू कैन पिक इट अप एंड लर्न टू मेक मोर एंड मोर पिक्चर्स थ्रू चैट जीपीटी फॉर प्रीचिंग। तो हमने खाली इतना बोला कि शो मी, डिपिक्ट दैट हाउ द लाइट ऑफ सन एंड मून इज कमिंग फ्रॉम कृष्णा। नाइस थिंग। समझ गया वो चैट जीपीटी, समझ गया तो आप लोग भी समझना चाहिए ना। तो समझ में आ गया किस प्रकार से भगवान के हाथों में चंद्रमा और सूर्य है। अग्नि नहीं दिखाया, अग्नि अंडरस्टूड है। हमको बड़ा अच्छा लगा था फोटो। लेकिन पॉइंट क्या है कि क्या कोई सामान्य व्यक्ति ये मान सकता है कि एक व्यक्ति इस प्रकार से सारे चंद्रमा और सूर्य को प्रकाश देने वाला है? तो यहां समझना होगा कि व्यक्ति को श्रद्धा की एक छलांग लगानी होती है कि भैया हमको क्या पता है, हमको पता ही क्या है कि जो हम सोचे कि ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है, हमें तो कुछ भी नहीं पता है। तो भगवत गीता को महान आचार्यों ने स्वीकार किया है, उनको रियलाइजेशन भी है। जैसे अर्जुन को रियलाइजेशन था, अर्जुन ने 11वें अध्याय में देखा भगवान से ही सब सूर्य चंद्र सब निकल रहे हैं। तो अर्जुन की बात को, उनकी रियलाइजेशन को स्वीकार करके हम स्वीकार कर लेते हैं कि यद्यपि हम नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन ये बात सत्य है कि भगवान कृष्ण एक व्यक्ति हैं और उन्हीं व्यक्ति से सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश आता है। जैसे सिंपल सी बात है कि साइंटिस्ट बोलते हैं कि सूर्य में जो अग्नि है वह न्यूक्लियर फ्यूजन से होती है। तो क्या आप वेरीफाई कर सकते हैं कि, वैसे साइंटिस्ट भी नहीं कर सकते, वो यहीं से बैठे बैठे बोल रहे हैं कि न्यूक्लियर फ्यूजन हुआ। अब वह तो आप और मैं वेरीफाई नहीं कर लेते हैं, हम मान लेते हैं कि साइंटिस्ट रिसर्च करके बोल दिए होंगे। तो वहां तो रिसर्च में तो क्या धोखेबाजी होती है। लेकिन अर्जुन को भगवान साक्षात दिखाए हैं, 11वां अध्याय हम लोग पढ़ चुके हैं। करोड़ों सूर्य भी अगर एक साथ उदित हों, भासस्तस्य महात्मना, फिर भी उनका जो प्रकाश है वह इस विश्व रूप के बराबर नहीं होगा। और विश्व रूप भी भगवान का एक अंश मात्र है। तो भगवान कह रहे हैं इस प्रकार से मैं सहायता कर रहा हूं लोगों की इंद्रिय तृप्ति में भी। बड़ा सुंदर टीका है, पढ़ेगा, ये बड़ा सुंदर शब्द है। आदित्य गत, जो आदित्य के अधिगत यानी सूर्य में स्थित यत तेज, जो तेज है, चंद्रमसी, चंद्र में स्थित यत तेज, जो तेज है, अग्नौच, और अग्नि में स्थित यत जो तेज है,
अखिलम जगत भासते, समस्त जगत को प्रकाशित करता है, तत्तेजा मामकम विद्धि, उस तेज को मेरा जानो। अब ये एक प्रश्न बन जाएगा कि तीन चीज़ों को उदाहरण क्यों दे रहे हैं, सूर्य का और अग्नि का और चंद्रमा का। तो मैं जो समझ रहा हूँ बात ये है कि देखिए, जब सूर्य उदित हुआ तो ना चंद्रमा की जरूरत है ना अग्नि की, ठीक, तो पूरा कवर हो गया दिन का समय। जब रात्रि का समय है और चंद्रमा उदित है तो वह भी प्रकाश दे रहा है, और कहीं कहीं चंद्रमा नहीं उदित हो रहा है, ये घर में अंदर बैठे हैं तो अग्नि भी प्रकाश प्रदान कर रही है। तो यानी भगवान हर जगह व्यवस्था किए हैं कि कहीं अंधकार न रहे। हाँ, एक बात यह है कि इन सब के होने के बाद भी हमारे हृदय में अंधकार रहता है और वह अंधकार नष्ट होता है। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यदादित्य गतम तेजो जगत भासते खिलम, जिस जो सूर्यगत तेज है जिससे पूरा जगत प्रकाशित होता है, यह चंद्रमसी यच्चग्नौ, और जो तेज चंद्रमा में है और जो तेज अग्नि में है, तत्तेजो विद्धि मामकम, यह समझो कि वह मुझसे ही आया है। कैसे समझें? कितने लोगों को समझ में आ रहा है? अरे रिवील हो गया। ये क्या है? ये कहेंगे ये चश्मे का केस है। अच्छा, ये क्या है? अब बताओ वरुण प्रभु, एक मिनट इनका एग्जाम लेते हैं, माइक दीजिए इनको। वरुण प्रभु ये क्या है? अभी कुछ नई चीज लगती है, बच्चे को बताइए, बच्चा देखे जानता है कि नहीं, छोटू बच्चे बताओ ये क्या है? रेकी का वो, ओह ही नोज इट, रेकी का पिरामिड है। दिस इज वेरी गुड। एंड देन आई शुड से ओके, मे बी ही नोज एवरीथिंग, इज इंटेलिजेंट बॉय, सब कुछ जानते हैं। तो अब आप समझ रहे हैं कि बहुत से लोग ये ना जानते हो कि ये क्या है। अच्छा, ये क्या है? पता नहीं, ये भी पिरामिड ही है। पिरामिड मल्टीपल पिरामिड। तो अब जैसे ही मैंने कहा पिरामिड, तो प्रश्न होगा पिरामिड क्या है? हम आपसे पूछो पिरामिड क्या है? त्रिकोण है तो काम क्या है? तो आप देख रहे हैं कि हम पूछता चलूंगा तो आप, कोई भी व्यक्ति नई चीज को सुन कर ही सीखता है, बस ऐसे जानते हैं। आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है गौरव प्रभु? बोलिए, आपका नाम क्या है? शरीर का, हाँ, शरीर का ही। क्या नाम है? गौरव। कैसे मालूम चला? तो पेरेंट्स। पिताजी ने यही बोला, बेटा तुम सुनो, तुम जानो कि तुम्हारा नाम गौरव है, या तुम्हारा नाम वटेवर जो भी नाम रखा गया है। इज इट नॉट इंटरेस्टिंग? अच्छा, वन बताइए, वन क्या होता है? आप तो जानकार हैं। हाँ, वन क्या होता है? नंबर, पहला नंबर। पहला नंबर। अच्छा, ना होता क्या है वन? आप साइंटिस्ट नहीं, साइंटिस्ट जी को दी, साइंटिस्ट प्रभु आप बताइए। अरे नहीं नहीं, ये साइंटिस्ट प्रभु कह रहे इतना इतना इजी क्वेश्चन है कि हम उसको लेने वाले नहीं। गिव मी डिफिकल्ट क्वेश्चंस। तो आप देख लीजिए कि हमको पूरा जीवन, हम लोग सब्जी वाले को पता है कि एक क्या है, दो क्या है, तीन क्या है, लेकिन क्या है एक? तो जानो कि एक है, बस एक। तो आप देख रहे हैं कि स्वीकार करने के लिए भगवान बोल रहे हैं, यानी कि भगवान के अलावा कोई तरीका नहीं है कि हम ये जान सके कि सूर्य, चंद्रमा और अग्नि का तेज भगवान से आ रहा है। अब समझ में आया? ये है विद्धि का अर्थ। भगवान पिताजी भी हैं और ट्यूशन मास्टर भी है, पढ़ा रहे हैं हम लोग को। श्रीधरी अब यह कहते हैं कि जड़ का परिणाम विशेष जो कि सूर्य आदि ज्योतियों का तेज है, वह भी भगवान की ही विभूति है। मतलब ये बहुत सारे जड़ पदार्थ हैं, वो सभी स्वयं प्रकाशमान नहीं है। तो सूर्य एक विशेष जड़ पदार्थ है जिसमें स्वयं का तेज है, उसकी बात कहते हैं। जो विभिन्न प्रकार के अग्नि है उसमें स्वयं तेज होता है। तो कुछ ऐसे पदार्थ विशेष हैं जो जड़ हैं लेकिन उनमें तेज है, तो वो तेज जो विशेष है वह भगवान से आता है। समस्त जगत को प्रकाशित करने वाला इन सूर्य आदि का जो तेज है वह मेरा ही तेज है। आपके पास कोई फोन नहीं है? इनको कुछ फोन नहीं दिया आपने? कुछ तो दीजिए। गेस्ट को स्मार्टफोन जरूर दिया करिए। अर्थात उनके द्वारा की हुई आराधना से प्रसन्न होकर मैंने वह तेज उनको दिया है, ऐसा जान। भाई ये लाइन तो जबरदस्त थी। आप अगर जानते हैं श्रीमद् भागवतम के 8वें स्कंद में हम सुनते हैं अंत में किनकी कहानी सुनते हैं हम लोग? मत्स्य अवतार और सत्यव्रत राजा की। और उनको भगवान ने आशीर्वाद दिया था कि आप अगले मनु बनेंगे, यानी वैवस्वत मनु, और उनके ही बेटे हुए हैं सूर्यदेव, है ना? ऐसे तो है।
तो जैसे एक सामान्य में ऑर्डिनरी राजा डिवोटी हैं, लेकिन ऑर्डिनरी दिखने वाले एक राजा को भगवान इतना सामर्थ्य दे दिए हैं कि बस अगले ही जीवन में वो मनु बन गए, जिनकी आयु कितनी होगी 71 या 74 चतुर्युग होगी। दैट्स अमेजिंग। जो व्यक्ति इतनी लंबी आयु किसी को दे सकता है, इतना बड़ा सामर्थ्य दे सकता है, तो वह कितने खुद सामर्थ्यशाली होंगे। अगर मैं को कहें कि इस व्यक्ति को 10 करोड़ इन्होंने दिए हैं, तो 10 करोड़ प्रार्थना करने पे किसी ने दिए हैं, तो उसके पास के केवल 10 ही करोड़ होंगे। है ना, ऐसे लगा कितना चाहिए 10 करोड़ है, ये ले लो। कोई ऐसे करके 10 करोड़ दे रहा है, तो सामर्थ्य कितना होगा उसके पास। और देखिए, अब आप लोगों को पता नहीं, वो कौशिक जी को जानते हैं आप? वो भागवत में लिखा है कि कौशिक जी कोई है, वो भगवान को केवल जल दिए तो भगवान उनको इंद्र बना दिए। एक और बड़ी सुंदर बात समझ में आ रही है कि देखिए, कोई व्यक्ति इंद्र तृप्ति चाहता है तो भगवान उसे घृणा तो नहीं कर रहे हैं, खुद ही तो व्यवस्था कर रहे हैं। अगर घृणा कर रहे होते तो फिर खुद ही व्यवस्था क्यों करते? खुद ही व्यवस्था किए हुए। जो जीव हम सब भगवान से विमुख रहना चाहते हैं, वो उनके लिए भी व्यवस्था भगवान ही की है, उनकी भी सारी फील्डिंग भगवान ही लगाए हैं, सूर्य चंद्र सब कुछ। नाउ जस्ट इमेजिन हाउ डिफिकल्ट इट इज टू मेक वन सन। कितना मुश्किल है एक सूर्य को बनाना। अगर आसान होता तो बना ही दिया होता, आज तक नहीं बना पाए ना। और भगवान खेल खेल में कितने ब्रह्मांड में कितने सूर्यों को बना दे रहे हैं। तो वह भी कैसे, किसी जीव ने भगवान की आराधना करी और उसकी इच्छा थी कि मैं सूर्यदेव बन जाऊं, तो उसको भगवान ने सूर्यदेव बना दिया। सो भगवान की उपासना करने के लिए पॉसिबिलिटीज कितनी है? एंडलेस पॉसिबिलिटीज। हमारे लिए तो सूर्य बनना ही बहुत बड़ी बात हो जाएगी ना। आप कहेंगे नहीं प्रभु में वैकुंठ चाहिए। अरे तो हम कौन सा कह रहे हैं कि आप देवता बनो, लेकिन विचार कीजिए, इस रेफरेंस में आप जहां खड़े हो वहां से सूर्य बनना कितनी बड़ी बात हो जाएगी। यहां लोगों के स्किन पे थोड़ा सा ग्लो आ जाता है तो सोचते हैं हाँ बड़ा तेजस्वी है, और सूर्य का तेज है ना। यहाँ पे कितने उसके यूट्यूब के लोगों को वीडियो में मतलब व्यूज मिल जाएंगे ना। अगर आप कुछ ऐसा फॉर्मूला बता दीजिए कि बड़ा आप तेजस्वी हो जाए, आपके चेहरे में बड़ा तेज आ जाए, तो क्या आप सूर्य बन जाएंगे? कि अंधेरे में आपको रख दिया जाएगा तब भी आपका तेज दिख जाए? ऐसा हो सकता है? तो ये कितनी सुंदर बात है कि भगवान की आराधना करने से ऐसा व्यक्ति समर्थ हो जाता है। चंद्रमा बन जाए, मतलब देवता वहाँ का, और सूर्य का देवता आदि बन जाए, ये अग्नि देवता बन जाए, तो ये भगवान की विशेष सामर्थ्य को सूचित करता है। ये इस प्रकार से समझाया। सारा दर्शन देखिए, बड़ा जबरदस्त है। बद्धावस्था में जीव की जो प्राप्य वस्तुएं हैं, प्राप्य समझते हो, जो उसको मिलती हैं, उन सब में मैं ही सूर्य चंद्र आदि के रूप में उपकार करता हूं। जो वस्तुएं से वो मतलब इंद्रिय आईटी सेक्टर में काम कर रहा है, इधर अच्छा वर्ड हो गया, आईटी सेक्टर में, इंद्रिय तृप्ति के सेक्टर में काम कर रहा है, वो सारी सुविधा भगवान ही लगाए। यदा इत्यादि 3 श्लोकों में यही बताया जा रहा है। मतलब इसके बाद 12, 13, 14 में ही बता रहे हैं कि तुम अपने भोग के लिए भी मुझ पर ही निर्भर हो। सूर्य में स्थित तेज के रूप में प्रातः काल में उदय पर्वत से उदित होकर जीव के दृष्ट और अदृष्ट भोग को पूर्ण करने वाले कर्म के प्रवर्तन के लिए जगत में प्रकाश करता हूं। भाई साहब, ये मजा आ गया अगर आप समझाएं इस बात को। अच्छा ये बताओ, खाने को मिला? कुछ मिला। तब सूर्य उदित हुआ, और आज जो आपके अदृष्ट के लिए, दृष्ट मतलब जो दिख रहा है, जो आपके सामने प्लेट में आया, और अदृष्ट जो नहीं दिख रहा है, आज दोपहर में क्या मिलेगा? क्यों, क्या मिलेगा आपको? राजकुमार प्रभु माइक में बताइए। आज हम माइक खोल छोड़ दिए। हाँ, आज दोपहर में क्या मिलेगा खाने को? मैं केवल भोजन की बात नहीं कर रहा हूं, प्रसाद मिलेगा। आप समझे नहीं मेरी बात। मैं केवल भोजन की बात नहीं कर रहा हूं। क्या हर समय हम अपना कर्म नहीं खा रहे हैं? कैच किया ना आपने? एकदम स्वस्थ व्यक्ति, अरे भैया नाक टूट गई, पैर टूट गया, कुछ भी हो सकता है, या एकदम से कोई धन दे दिया। क्या ऐसा नहीं देखते आप? अच्छा और बुरा हम में से किसी को नहीं दिख रहा है कि अभी 12 बजे 12:30 बजे क्या होने वाला है। हमारे नीचे एक भक्त रहते हैं, कन्हैयालाल प्रभु, बड़े अच्छे भक्त हैं। आज सुबह मैं सोचा कि भाई इनको धन्यवाद करूंगा कि आप कितने अच्छे हो, टाइम से पानी का मोटर चला देते हो, टैंक वैंक भरवा देते हो, हमें सुविधा होती है। और उतने देर में मैसेज आया अभी 9:30 बजे कि उनकी मतलब टांग टूट गई है, कुछ टांग में चोट लग गई है, तो अब मुझे पानी का टैंक चलाना है।
आप देख रहे हो, अदृष्ट था है मेरी बात। ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि 1.5-2 घंटे बाद प्रभु को चोट लग गई होगी और मुझे सेवा करनी। मैं कंप्लेन नहीं कर रहा हूं, मैं खाली ये बोल रहा हूं कि नहीं दिख रहा है। और सूर्य, मजा आया सुनकर, समझ के कि सूर्य एक स्विच की तरह काम कर रहा है। सूर्य उदित हुआ, अब वो सूर्य टाइम को सूचित कर रहा है कि नहीं, आपको पता है ना, भागवत से सुन रहे थे कि सूर्य ही टाइम की सूचना देता है। तो अब सुबह 10:30 बजे गीता क्लास होगी या कुछ भी होगा, वह हमारे कर्मानुसार हमको मिल रहा है। प्लीज भक्ति वाला एलिमेंट मत जोड़िए, मैं खाली सिंपल बात बोल रहा हूं कि एक टाइम पे ही हमको अपना कर्म फल मिलता है। तो इस टाइम ये जो भोजन खाने को मिला, ये दृष्ट, ये दिखाई पड़ रहा, अदृष्ट मतलब जो नहीं दिख रहा है। उन सारे भोगों को पूर्ण करने के लिए करने वाले कर्म के प्रवर्तन के लिए जगत में प्रकाश करता हूं। वो कर्म एक्टिवेट होना चाहिए, वो स्टार्ट होना चाहिए। क्या ये सब लोग समझ पा रहे हैं या कठिन हो रहा है? सूर्य उदित हुआ तो अब आपने पहले मान लो कुछ पुण्य किया था, तो उसके हिसाब से आज आपको भोजन मिलना चाहिए, उस हिसाब से आपको कुछ बर्ताव होना चाहिए। कोई व्यक्ति की गाली दे सकता है, गाली दिया जाना चाहिए, ऐसा बोला सुनिए, या आपका सम्मान होना चाहिए। तो ये सब कैसे हो रहा है? सूर्य उसका प्रवर्तन कर रहा है। आई मीन दिस इज वेरी वेरी नाइस। अगर आप इसको समझ पाए तो। क्या कोई भी नहीं समझ पाया? सोच रहे हैं कि क्या हो रहा है। ये उदय पर्वत समझ में आता? उदय पर्वत मीन्स इधर जो ईस्ट में पर्वत होते हैं वहां से सूर्य उगता हुआ दिखता है, तो वहां से उदित हो रहा है, बाकी वेस्ट में अस्त हो रहा है। तो इसके बीच में हमको प्रतिदिन कुछ ना कुछ कर्म मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आप कभी भी सोचते हो, सुबह उठते हो और यार आज थकान लग रही है, तो अब उसी दिन से उसी दिन का मतलब उसी टाइम से आपका कुछ आज का कर्म है वो मिलना शुरू हो गया। ये तो समझ में आ रहा है कि आज का कर्म जो मिलना है वो आज ही मिल रहा है। तो ये कौन निश्चित किया कि आज ही मिलेगा? जिस दिन एग्जाम में कोई सेलेक्ट होता है तो वो कोई दिन होता है कि नहीं होता है? अरे आप लोग अमेजन पे कुछ ऑर्डर करते हो तो 3-4 दिन बाद जब आना होता है तो उस दिन आना होता है ना। उसमें एक इंटरेस्टिंग बात है, कभी कभी हम लोग भूल जाते हैं कि हमने कुछ ऑर्डर किया है और वो आ जाता है तो वो एकदम अदृष्ट की तरह होता है। हमने ऑर्डर किया, हाँ जी आपने ऑर्डर किया, जाके चेक करो अपने ऑर्डर में, लेकिन हम पहले क्या कर्म किए क्या नहीं किए वह तो हम देख नहीं पाते हैं। तो वो टाइमिंग हो जाती है। जैसे मान लीजिए आज मैंने किसी को दान दिया, तो वह दान घूम के तो आएगा मेरे पास, लेकिन वो कब आएगा वो टाइमिंग है। मान लो लेट्स से कि आज मैंने किसी को दान दिया, तो अब वह दान मान लीजिए 100 या 150 साल के बाद आएगा मेरे पास, अगले जन्म में कभी भी आएगा। तो वो टाइमिंग सूर्य सेट किया है कि नहीं किया है? सूर्य कंट्रोल कर रहा है ना कि इतने समय के बाद अब जो है आज के दिन इसने जो पहले दान दिया था वह घूम करके वापस आएगा। तो ये हर दिन की व्यवस्था है कि हमने जो पहले कुछ अच्छा बुरा किया है उसके अनुसार हमारे पास आज अच्छा बुरा आना चाहिए। तो उसका प्रवर्तन, इसका स्टार्टिंग या इसको एक्टिवेशन, हाँ एक्टिवेशन इज द वर्ड, एक्टिवेशन करने का कार्य सूर्य का होता है। तो आप कहेंगे रात में कोई बुरा कर्म नहीं आता है। अरे रात और दिन दोनों ही तो सूर्य के द्वारा नियंत्रित है। तो इस प्रकार से भगवान व्यवस्था कर रहे हैं। अग्नि तथा चंद्र में भी जो तेज है वह भी मेरा ही है, मैं ही सूर्य चंद्र आदि नाम वाला हूं। मतलब हम ये बोल रहे हैं कि ये सूर्य है, ये चंद्र है, लेकिन वस्तुतः सभी का प्रकाश भगवान से आता है। जैसे मैं कहूं कि भाई यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं कि जो लोग नहीं देख पा रहे हैं हमारे रूम पे देख सकते हैं कि कुछ चीज़ें वाइट बल्ब हैं और कुछ चीज़ें पीले बल्ब हैं। चला कौन रहा है? बिजली घर। तो यद्यपि यहाँ अलग अलग प्रकाश दिख रहा है और प्रकाश की वस्तुएं दिख रही हैं, लेकिन बिल्कुल स्पष्ट उदाहरण बन रहा है। सफ़ेद बल्ब कैसे हो गए? चंद्रमा स्थानीय। और पीले बल्ब कैसे हो गए? सूर्य स्थानीय। तो हमारे रूम में 2 सूर्य लगे हुए हैं, 2 पीले बल्ब हैं और 2 सफ़ेद बल्ब हैं। बिल्कुल स्पष्ट समझ आ गया। और ये चल रहा है ना, ये अग्नि भी है। तो ये सारी ऑब्वियसली ये तो बिजली से नहीं चल रही है, लेकिन पॉइंट इज़ वेरी सिंपल कि जितनी भी वस्तु यहाँ पे हम देख रहे हैं जो प्रकाश दे रही हैं वो सब बिजली से चलने वाली हैं। भले ही हम अलग अलग नाम दे दो, ये पीला बल्ब प्रकाश दे रहा है, ये सफ़ेद बल्ब प्रकाश दे रहा है, लेकिन ये दोनों बल्ब जलाने वाले यानी सूर्य चंद्रमा के दोनों नामक 2 बल्बों को जलाने वाले कौन हैं? भगवान कृष्ण हैं। सीधे उनके तेज से आ रहा है। और ध्यान देना चाहिए कि कितना अक्षय तेज है सूर्य का, और वह भगवान के अंश मात्र से आ रहा है।
देखिए हम लोग तो ये बातें बोल रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे करके अगर ये विश्वास हो जाए कि भाई ये तो हद हो गई, इतनी बड़ी व्यवस्था जब भगवान कर रहे हैं तो मुझे चिंता करने की क्या जरूरत है। इज द मैसेज गेटिंग अक्रॉस? ये शिला प्रभुपाद जी के शब्द हैं। ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न शोचती न कांक्षती। जो ब्रह्मभूत अवस्था में है वह कुछ आकांक्षा नहीं करता, वह शोक नहीं करता। क्यों नहीं करता बताइए? एक सिंपल सी बात बताइए, आप लोग जब यहाँ क्लास में आते हो तो चिंता करते हो कि क्लास में क्या बोलना है? क्यों नहीं करते? हाँ माइक लीजिए, माइक लीजिए, बताइए। क्योंकि हमें सुनना है। अच्छा ये बताइए कि आप पढ़ के आते हैं इसको? माइक बताइए। नहीं, क्यों नहीं पढ़? तो अब देखिए क्लास में पढ़ेंगे। पढ़ने की कोई चिंता नहीं है। क्यों नहीं है? बोलिए 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 बोलिए। क्योंकि क्लास में वही पढ़ेंगे। क्योंकि क्लास में पढ़ाया जाएगा। तो यानी जब दूसरा व्यक्ति हमारा काम कर दे रहा है तो हमको काम करने की क्या जरूरत है? अग्रीड? अच्छा खाना कब बनाया था लास्ट टाइम? अभी बनाए थे। ओह अच्छा आज बना दिया होगा, लेकिन सामान्यतः कोई और बनाता है। तो जब कोई दूसरा व्यक्ति खाना बनाता है, हाँ, चलिए खाना खुद बनाना था तो कुछ टेंशन थी? बोलिए माइक पे बताइए। हाँ शुरू में थी। हाँ शुरू में थी, धीरे बोल रहे हैं। टेंशन थी कि माला भी करना है और खाना भी बनाना है और उसके बाद प्रवचन सुनने भी जाना। तो जो काम आपको करने होते हैं उसकी टेंशन लेनी पड़ती है, लेकिन जो काम आपको करना ही नहीं है उसकी टेंशन क्यों होती है? शादी हुई होगी आपकी, तो शादी में खाना आप ही बनाए थे ना? माइक पे बताइए। नहीं बनाए थे, टेंशन भी नहीं हुई थी। और टेंट तो आप लगाए होंगे जरूर। तो आप प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं कि जब आप दूसरे को डेलीगेट कर दीजिए और कहते हैं हम कर लेंगे, तब आप चिंता से रहित हो जाते हैं, है कि नहीं? सिंपल है ना? तो जैसे जैसे समझ में आया कि भाई भगवान तो सब कुछ तो भगवान ही करने वाले हैं और हमारा रक्षा करेंगे ही, तो हम टेंशन क्यों लें? यह नहीं कहा जा रहा कि कर्म मत कीजिए, लेकिन यह नहीं कि आप टेंशन लेना शुरू करेंगे। टेंशन मतलब कृष्ण, जैसे ही टेंशन आई आप देखेंगे कृष्ण गायब हो जाएंगे। एज सून एज वी हैव टेंशन, शोक और कांक्षा रहेगी तो फिर कहाँ कृष्ण रहेंगे? चिंता नहीं रहेगा। तो अर्जुन भी प्रयास कर रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन जानते हैं करने कराने वाले कृष्ण ही हैं। मेरे तेज से ही वे सब विभूति के रूप में परिगणित हुए हैं। भगवान की भक्ति किए हैं लोग तो इनको इस प्रकार का तेज मिला है। गीता भूषण टीका। मैं अकेला ही मेरे अंश जीव के लिए भौतिक भोग की व्यवस्था करता हूं। अब बड़ा सुंदर बात है, भगवान पहले बोल दिए ममै वांशो जीव लोके जीव भूता सनाता, ये मेरा ही अंश है। तो जब आपका ही अंश है तो आप ही पिता है, और आप ही पिता है तो आप ही पालन करेंगे। आप में से कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पिताजी उनका पालन ना कर रहे हों या ना किए हों? आई वुड से लाइक दैट कि जब आप बचपन में छोटे थे तो पिता सहज रूप से सोचता है कि ये मेरा अंश है तो इसके पालन हर तरह से मैं ही करूंगा। और एक भगवान के संग एक मजबूरी भी है कि उनके अलावा और कोई कुछ कर भी नहीं सकता। एको बहुनाम यो विदधाति कामान, अकेले वही सभी जीवों की इच्छाओं को पूरा कर रहे हैं और किसी के पास कोई सामर्थ्य है ही नहीं करने का। और जो कोई भी कुछ कर रहा है वह भगवान से लेके ही कर रहा है। जितना सामर्थ्य भगवान उसको दे रहे हैं वही उतनी मात्रा में अन्यों की सहायता कर पा रहा है। क्लियर है? सूर्य सहायता कर रहे हैं, चंद्रमा सहायता कर रही है, अग्नि सहायता कर रही है, वो तभी जब भगवान व्यवस्था कर रहे हैं। ठीक है? तो मैं अकेला ही मेरे अंश जीव के लिए भौतिक भोग की व्यवस्था करता हूं। तो भाई साहब एक बात ध्यान रखिएगा, यहां मैं और मेरे अंश जीव एक वचन में लग रहा होगा, है ना? लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि जीव एक वचन है। हम सब लोग अनंत हैं और भगवान एक वचन है, यानी एक एक जीव के भोग की व्यवस्था कर रहा हूं, एक एक जीव। दैट इज अमेजिंग अगेन। उसकी क्या इच्छा थी, उसके क्या कर्म थे, वो सारा डेटाबेस भगवान के पास है और उसके अनुसार वो हर क्षण व्यवस्था कर रहे हैं कि आज से क्या खाने को मिलना है, क्या क्या दुख मिलने हैं, क्या सुख मिलने हैं, सारा व्यवस्था करके रखे हैं भगवान। जो इस भौतिक जगत से आसक्त होता है और मैं ही जीव के लिए मुक्ति साधित करता हूं, यदि वह इस भौतिक जगत से मुक्ति चाहता है। तो अब एक प्रश्न हो जाएगा, यह तथ्य इन 4 श्लोकों में वर्णित किया गया है, तो ये बताइए कि क्या सूर्य और चंद्र का प्रकाश केवल भोगियों को चाहिए, योगी को नहीं चाहिए? क्या विटामिन डी की कमी से जो कमजोरी आती है वह किसी भोगी के शरीर में ही आएगी, भक्त के शरीर में नहीं आएगी? तो आप समझ रहे हैं कि जो शक्ति आपको अन्न से प्राप्त होती है, उस अन्न से हम शक्ति प्राप्त करके भगवान की सेवा भी कर सकते हैं, है कि नहीं? इज इट नॉट अमेजिंग? यानी कि सूर्य चंद्र आदि के द्वारा भगवान भक्तों की का भी पोषण कर रहे हैं जो उनके अनुकूल चलते हैं, योगियों का भी पोषण कर रहे हैं, डिपेंडिंग कि उसको उस एनर्जी को कैसे यूज करना चाहता है। इजी है? ठीक है।
यह तथ्य इन 4 श्लोकों में वर्णित किया गया है। यह जानो कि पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करने वाले प्रकाश जो सूर्य, चंद्रमा और अग्नि में स्थित हैं, वह मेरी शक्ति है। जीव के कर्मानुसार जो भोग उसे प्राप्त होने चाहिए, उन भोगों को प्राप्त करने के लिए कर्म सूर्य प्रकाश के द्वारा संपादित होते हैं और उस अग्नि के द्वारा जो प्रज्वलित होती है। ये समझे आप? अच्छा, बस वरुण प्रभु, खाना कैसे बनाए थे? पानी से ना? माइक पे बताइए खाना कैसे बनाए? काफी सारी चीजें थी। काफी सारी चीजें में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी जो यहाँ श्लोक के अनुसार क्या बनाए थे? अच्छा बताइए, सुबह क्या बनाया? खिचड़ी बनाए। तो खिचड़ी में दाल चाहिए, चावल चाहिए, ठीक है। इसमें सूर्य कहाँ है? माइक बताइए। अग्नि के रूप। नहीं, मेरा प्रश्न क्या है? मैंने कहा चावल और दाल चलता है उसमें, तो उसमें सूर्य कहाँ आ गया? गौरव प्रभु दीजिए, भी लगता है कुछ बनाते हैं। हाँ बताइए, इस चावल और दाल में सूर्य कहाँ से आ गया? हाँ, आप क्लिक किया? हाँ, जब बना रहे थे तो क्लिक नहीं करता है, लेकिन हम सभी लोग क्लिक नहीं करता है। लेकिन चावल और दाल आदि सूर्य के प्रकाश से ही तो प्रकट होते हैं, पकते तो उसी से है ना। ठीक, क्लियर? अच्छा, अग्नि तो बड़ा स्पष्ट। तो अग्नि के बिना खिचड़ी कैसे पकेगी? क्या धुएं से पकाएंगे? एक बात, थोड़ा समय वगैरह तो कहानी सुनाने का मन कर रहा। सुना? कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, बीरबल और अकबर की कहानी। एक बार एक शर्त लगाई अकबर ने कि एक बहुत ठंडी का समय था और तालाब था, उसमें कोई पूरी रात अगर खड़ा हो जाए ठंडे पानी में तो मैं उसको कुछ अशर्फी वगैरह कुछ दूंगा। तो एक व्यक्ति खड़ा हो गया वहाँ पे, वो गरीब था, तो पूरी रात खड़ा रहा। उसको नज़र रखी गई कि खड़ा हुआ कि नहीं हुआ। अगले दिन पैसे मांगने के लिए आया, तो कुछ लोग उसमें थोड़ा सा पिंच करने लगे कि इसको पैसे क्यों मिलने चाहिए। तो उसने कहा, किसी मंत्री ने कह दिया कि ये जो तट पे एक दीपक रखा हुआ था, उससे वह अग्नि प्राप्त कर रहा था, राहत प्राप्त कर रहा था, इसलिए उसको ठंडक नहीं लगी, इसलिए चीटिंग करी है। अब वो व्यक्ति दुखी हो गया बेचारा, पूरी रात उसने तपस्या करी, उसको पैसे भी नहीं मिले। तो वह बीरबल के पास गया। तो बीरबल ने कहा, ठीक है, हम पैसे दिलवाएंगे आपको। शायद आपने कहानी सुनी होगी। तो अब एक दिन राजा जी को बुलाया, कहा कि हमने बड़ी अच्छी खिचड़ी बनाई है, आप आइए, खिचड़ी खिलाएंगे आपको। तो अकबर आए, बैठे, बातचीत हो रही थी, कहा अब बन जाएगी, बन जाए। सुबह से शाम हो गई और खिचड़ी नहीं पकी। तो बोले, आपकी खिचड़ी अब तक कैसे नहीं पकी? तो दिखाए कि नीचे अग्नि थी और उसका धुआं ऊपर जा रहा था। वो छत के ऊपर उन्होंने अपनी क्या कढ़ाई नहीं कहना चाहिए उसको, पतीली टांग रखी थी। तो अकबर कहे, अरे अग्नि नीचे है, धुआं ऊपर जा रहा है, उससे खिचड़ी कैसे पकेगी? तो फिर बीरबल ने कहा कि जब इतनी दूर से एक दीपक की लौ से एक व्यक्ति को ठंडक मिल सकती, तो मैं सोच रहा था कि धुएं से मेरी खिचड़ी क्यों नहीं बनेगी। तो आप समझ गए, पॉइंट स्टोरी का ये है कि धुएं से खिचड़ी नहीं बनती है, खिचड़ी बनती है अग्नि से, भोजन बनता है अग्नि से। सोचिए कि एक भी दिन हम सोचते हैं कि भोजन ना करें, आप बताइए कितनी डिपेंडेंट है। तो जो तेज समझ रहे हैं, नॉट ओनली लाइट, दैट हीट, दैट पोटेंसी, वो जो शक्ति है भोजन को पकाने की, वह भगवान से आ रही है। ठीक है, यह कर्म जीव के सुख के कारण होते हैं, समझ रहे हैं? कोई यज्ञ भी कर रहा है तो उसके लिए अग्नि चाहिए, यज्ञ कर रहा है तो उसके लिए कोई मुहूर्त चाहिए, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। मुहूर्त है, कोई समय है, कोई दिन है, उसकी व्यवस्था सूर्य कर रहा है, और उस दिन कोई यज्ञ कर रहा है तो उसके लिए अग्नि चाहिए। वो सब जब कुछ कर्म करेगा तो वह जीव को सुख प्रदान करने वाले, तो उस सब को सूर्य और अग्नि के द्वारा संपादित किया जाता है। और अंधकार व आलस्य का नाश करने वाले होते हैं। जब चंद्रमा उदित होता है तो औषधियों को पोषण मिलता है। आप विचार करें, जो ऐसे ये तरकारियां समझते, तरकारी सब्जियां, उन पे जब चंद्रमा का प्रकाश पड़ता है तो उनमें रस भरता है। पुष्णामि चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः, चंद्रमा होकर के मैं सभी औषधियों में रस भरता हूं। गर्मी और कष्ट का निवारण होता है और उसकी ज्योत्सना में लोग विहार करते हैं, यानी कि चंद्रमा के बारे में बोल रहे हैं। जो प्रकाश सूर्य, चंद्रमा और अग्नि में यह प्रभाव प्रस्तुत करता है, वह प्रकाश रूपी मेरी विभूति है। ये समझे? इन सभी में प्रकाश अलग अलग रूप से प्रकट हो रहा है। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था पीले बल्ब का और सफ़ेद बल्ब का, लेकिन इसके पीछे जो शक्ति है, जो यहाँ पे करंट के रूप में है, वैसे जो शक्ति है वो करंट देने वाले भगवान है, ये बात कही जा रही है। तो आप ये देख ही लीजिए, भगवान कितने आसानी से सूर्य और चंद्रमा को अपने हाथ में रखे हुए हैं।
तात्पर्य, हाँ, यद्यपि इस फोटो में लग रहा है कि भगवान हाथ में रखे हैं, लेकिन भगवान की ऐसी अद्भुत शक्ति है कि इन सभी को अपने हाथ में रखते हुए भी दिखाई नहीं पड़ते हैं। तात्पर्य, अज्ञानी मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि यह सब कुछ कैसे घटित होता है, चंद्रमा, ये सूर्य इत्यादि, लेकिन भगवान ने यहाँ पर जो कुछ बतलाया है उसे समझकर ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। जैसे देखिए, अभी मैंने कहा कि आप लोगों के घर में जो भी बिजली आ रही है वो बिजली घर से आती है, स्वीकार है? कौन सी बिजली घर से आती है? इधर चैट ओपन है, इधर गौरव प्रभु बताएंगे, इंजीनियर हैं, हाँ बताइए। यहाँ वृंदावन में जो आपके यहाँ पे बैठे हो, आप जो क्लास अब सुन रहे हैं, बिजली है यहाँ पे, तो कौन सी बिजली घर से बन के आई प्रभु जी? वृंदावन के पावर हाउस से। वृंदावन के पावर हाउस से। वृंदावन के पावर हाउस से। अच्छा, जरा के पूछना, वृंदावन में कोई पावर हाउस नहीं है, समझे? कहीं होगा अनपर आया, कहाँ पे? वी हैव नो आइडिया। निश्चित सी बात है किसी पावर हाउस से आई है। इधर लखनऊ वाले शैली शुक्ला माता जी, आपको तो पता होगा ना घर में बिजली कहाँ से आ रही है? नहीं पता। आज तक आप बिजली का उपयोग करते आए हैं और यह भी पता है कि पावर हाउस में बनती है, लेकिन कौन से पावर हाउस से आई है नहीं पता होता। तो अगर मान लीजिए कोई इंजीनियर आपको बताएगा कि ये बिजली इस पावर हाउस से आ रही है, अगर उसको भी पता होगा तो आपको स्वीकार ही करना पड़ेगा ना। सिंपल सी बात है। तो इसलिए भगवान की बात को स्वीकार करना चाहिए कि ये सब हो रहा है। और वहाँ आप लोग, हम तो काम भी किए, वहाँ देखेंगे इतनी बड़ी संरचना होती है, लेकिन कुछ इंजीनियर्स बैठे बैठे कंट्रोल करते हैं। हमारे आज ये है, हाँ है ना, राधा रमन प्रभु, जामनगर रिफाइनरी में आप काम करते हैं ना, शायद आप ही एक आध दो लोग ही, चार पांच लोग होते हैं पूरी रिफाइनरी में। वो पूरी रिफाइनरी तो खैर कंट्रोल नहीं करते होंगे, लेकिन बहुत बड़ी मशीनरी को वो 2-4-5 लोग ही कंट्रोल करते हैं, और वो नहीं दिखाई पड़ते। दिखाई पड़ता है बहुत बड़ा प्लांट। तो जब यहाँ बहुत बड़े प्लांट को थोड़े लोग ही कंट्रोल कर लेते हैं, तो बताइए भगवान ऐसा कर सके तो उसमें कौन से आश्चर्य की बात है। बस ये कि भगवान को वहाँ पे ड्यूटी नहीं लगानी पड़ती, नाइट ड्यूटी, डे ड्यूटी। ही इज ऑलवेज ऑन ड्यूटी, स्लीपिंग। वो सोते सोते सब कार्य करते हैं, उनकी शक्ति ऐसे कार्य करती है। कहाँ थे हम लोग? लेकिन भगवान ने यहाँ पर जो कुछ बतलाया है उसे समझकर ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। प्रत्येक व्यक्ति सूर्य, चंद्रमा, अग्नि तथा बिजली देखता है। उसे यह समझने का प्रयास करना चाहिए कि चाहे सूर्य का तेज हो या चंद्रमा, अग्नि अथवा बिजली का तेज, ये सब भगवान से ही उद्भूत हैं। कृष्ण भावनामृत का प्रारंभ इस भौतिक जगत में बद्ध जीव को उन्नति करने के लिए काफी अवसर प्रदान करता है। जीव मूलतः परमेश्वर के अंश हैं और भगवान यहाँ पर इंगित कर रहे हैं कि जीव किस प्रकार भगवत धाम को प्राप्त कर सकते हैं। अब ये कैसे इंगित करना? अरे भाई, जो भगवान की महिमा इस प्रकार से समझेगा, सुनेगा, करे भाई इतने हाई फाई भगवान हमारे हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि भगवान की सेवा करने के लिए इच्छुक हो जाएगा। एक और बात है, बड़ी जबरदस्त बात है, और जबरदस्त बात है। आपको चंद्रमा और सूर्य के परे कुछ दिखता है? हाँ, किनको आपको से परेशान करते हैं? चलिए माइक लीजिए। चंद्रमा, आप तो प्लैनेट्स में ही सोचते थे ना, आपका प्लैनेट्स में, एस्ट्रोलॉजी में काफ़ी कुछ दखल है। तो ये बताइए कि इन प्लैनेट्स के, जब आप भक्ति में नहीं आई थी, इन प्लैनेट्स के परे आप कुछ सोचते थे? मैं बड़ा एक्यूट प्रश्न कर रहा हूँ। शनि, बृहस्पति, एंड गिव मी एन ऑनेस्ट, यू आर ऑनेस्ट, गिव मी एन ऑनेस्ट आंसर। इनके परे कुछ दिखता था कंट्रोलिंग में? आप लोग, मुझे भी अगर पूछा जाए तो भाई, हम 21 साल में कृष्ण भावना में आए थे, तो उससे पहले तो कभी नहीं दिखता था कि भाई सूर्य दिख रहा है, ठीक है सूर्य है, चंद्रमा दिख रहा था, इसके परे कुछ दिखा भाई साहब। ये आई मीन दिस इज, आई हैव नेवर स्पोकन ऑन दिस श्लोका लाइक दिस बिफोर। दिस इज अमेजिंग। जब देवताओं के परे दिखा ही नहीं, तो देवताओं से परे कोई पूजा होगी भी नहीं, और देवताओं की उपासना करने से व्यक्ति कभी मुक्त होता ही नहीं है। और क्या इस श्लोक में आपको दिख रहे हैं कृष्ण? सूर्य और चंद्र के पीछे कृष्ण दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? कि कृष्ण, ये अग्नि है, ये सब कुछ है, ये सब के पीछे कृष्ण है। तो जब कृष्ण दिखेंगे तो कृष्ण की पूजा भी तो होगी। और कृष्ण की पूजा करने वाला क्या होता है? कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। जब कृष्ण को प्रणाम करेगा, कृष्ण की सेवा करेगा, जब कृष्ण दिखेंगे तब तो सेवा करेगा, जब कृष्ण दिखेंगे तो वह मुक्त हो जाएगा। प्रभुपाद जी के तात्पर्य कितने अमेजिंग, मैं समझा पाया मैंने क्या कहा?
जब सूर्य चंद्र ही दिख रहा है तो उसके ऊपर आप कुछ देखोगे ही नहीं, जब किसी को देखोगे ही नहीं तो उसकी पूजा करने का मतलब ही नहीं है। जो सम्मान भगवान कृष्ण के प्रति आपका अभी है वैसा ही था क्या जब भक्ति में आप आए थे? नहीं, क्योंकि हम भगवान की महिमा को समझते ही नहीं, समझ सकते ही नहीं है। दिस इज ब्रिलियंट, वी कैन नॉट सी बियॉन्ड सूर्य, हम सूर्य के परे कुछ देख ही नहीं सकते। तो भगवान दिखवा रहे हैं कि भैया सूर्य और चंद्रमा के परे भी कोई है वस्तु। करवा चौथी करते करते मत रह जाओ, है कि नहीं? चंद्रमा की उपासना होती है। कितनी माता जी लोग जो करवा चौथ करी हैं उनको चंद्रमा के परे भी कुछ दिखाई पड़ा था ना आपको दिखाई पड़ा था, ना आपकी सास को दिखाई पड़ा था, ना आपकी सास की सास को दिखाई पड़ा था, ना मम्मी को दिखाई पड़ा था, किसी को दिखाई नहीं पड़ा था। क्योंकि हम भी घर में देखे हैं माता जी को करवा चौथ करते हुए, वहां तो कृष्ण चंद्र कभी नहीं दिखे थे उस टाइम। ट्राई टू सी द ग्रेविटी ऑफ दिस स्टेटमेंट कि जब कृष्ण इनसे परे कोई तत्व है वो दिखेगा ही नहीं तो उधर पूजा होगी ही नहीं, और बस यहीं पे सब यहीं क्या कहते हैं घूमते रहेंगे व्यक्ति, यहीं रचे बचे रहेंगे, यस इसी में फंसे रहेंगे। तो ये प्रभुपाद समझा रहे हैं कि कैसे जीव भगवत धाम की प्राप्ति कर सकता है। हम कृष्ण के अंश हैं, कृष्ण शक्तिशाली, इन सभी के परे हैं, ये सब भगवान बात समझ करके व्यक्ति कृष्ण की उपासना करता है। इस श्लोक को ज्यादा ना समझे तो इतनी बात तो समझ में आ रही कि सूर्य चंद्र का तेज भगवान से आ रहा, तो पूजा किसकी करेंगे आप? सूर्य की नहीं, भगवान कृष्ण की। ये उद्देश्य है भगवान का, सिंपल सी बात है। इस श्लोक से हम यह समझ सकते हैं कि सूर्य संपूर्ण सौर मंडल को प्रकाशित कर रहा है। ब्रह्मांड अनेक है और सौर मंडल भी अनेक हैं, सूर्य चंद्रमा तथा लोक भी अनेक हैं, लेकिन प्रत्येक ब्रह्मांड में केवल एक सूर्य है। यानी कि साइंटिस्ट की यह थ्योरी कि अनेक सूर्य है, ये गलत है। भगवद गीता में 10.21 में कहा गया है कि चंद्रमा भी एक नक्षत्र है, नक्षत्राणाम हम शशि। सूर्य का प्रकाश परमेश्वर के आध्यात्मिक आकाश में आध्यात्मिक तेज के कारण है। जानते हैं भगवान कृष्ण गोलोक में है, गोलोक में वो विद्यमान है और उनका दिव्य शरीर से दिव्य तेज निकलता है, उसको ब्रह्म ज्योति कहते हैं। वही ब्रह्म ज्योति का तेज यहाँ पे सूर्य के तेज के रूप में प्रकट होता है। सूर्योदय के साथ ही मनुष्य के कार्यकलाप प्रारंभ हो जाते हैं। वे भोजन पकाने के लिए अग्नि जलाते हैं और फैक्ट्रियां चलाने के लिए भी अग्नि जलाते हैं। एक पॉइंट यहाँ पे बता दे रहा हूँ, आयुर्वेद के अनुसार जैसे ही सूर्य उदित होता है तो आपके अंदर के जो अग्नि है वह भी प्रज्वलित कर देता है, तो उसके 2 घंटे में खाना खा लेना चाहिए। यानी भूख भी लगती है सूर्य की वजह से। आप देखो कि बस हम तो रोज का अनुभव है कि 5 बजे खा लेते हैं और सुबह 6:30 7 बजे 7 सवा 7 बजे के बाद ही भूख लगती है। इज इट नॉट एस्टॉनिशिंग? ये आपको आश्चर्य लगता है? हम जो लोग करते हैं, जिसका अभ्यास होगा उसको बिल्कुल नोट कर सकते हैं कि फिर जब सूर्य अस्त होने वाला होता है तब फिर भूख लगती है। और यह तो मैंने बिल्कुल गायों में देखा था। जब हम गौशाला को देखते मतलब टेक केयर कर रहे थे, ऐसा लगता था घड़ी देख के, घड़ी मतलब 5 बजाने की सारी गेट के पास आ जाएंगी। ऐसा लग रहा है कि टाइम हो गया, टाइम देख रही हैं, घंटा बज रहा है। बिल्कुल यार उनकी बॉडी क्लॉक जो है पूरी तरह सूर्य के द्वारा नियंत्रित दिखती है, बिल्कुल दिखाई पड़ता है। तो सूर्य हमारे पेट की अग्नि को भी नियंत्रित करते हैं। अतएव सूर्योदय, अग्नि तथा चंद्रमा की चांदनी जीवों को अत्यंत सुहावने लगते हैं। उनकी सहायता के बिना कोई जीव नहीं रह सकता है। अतएव यदि मनुष्य यह जान ले कि सूर्य, चंद्रमा तथा अग्नि का प्रकाश या तेज भगवान कृष्ण से उद्भूत हो रहा है तो उसमें कृष्ण भावनामृत का सूत्रपात हो जाता है। He begins to become कृष्णा कॉन्शियस, जो मैंने समझाया आपको कुछ देर पहले। चंद्रमा के प्रकाश से सारी वनस्पतियां पोषित होती हैं। चंद्रमा का प्रकाश इतना आनंदप्रद है कि लोग सरलता से समझ सकते हैं कि वे भगवान कृष्ण की कृपा से ही जी रहे हैं। तो आप देखेंगे कि लोग बोल देते हैं भैया हरी कृपा, हरी कृपा, हरी कृपा से हम जी रहे हैं, लेकिन वास्तविक रूप से क्या वो समझ रहे हैं कि कैसे कृष्ण की कृपा से जी रहे हैं? तो अगर भगवद गीता सुनेंगे तब वो समझ पाएंगे कि हाँ, हम कृष्ण की कृपा पर ही आश्रित हैं। एक बात यहाँ पे आ रही तो मैं बोल दे रहा हूँ कि इस जगत में आपको कहीं से कभी भी कोई सहायता दिख रही है तो वो समझ लेना होगा कि वह सहायता कहाँ से आ रही है, भगवान से ही आ रही है। उसकी प्रेरणा भी भगवान दे रहे हैं और उसका सामर्थ्य भी भगवान ही दे रहे हैं। और अगर हम किसी की सहायता कर रहे हैं तब भी याद रखना चाहिए कि वो प्रेरणा भी भगवान दे रहे हैं और वो सामर्थ्य भी भगवान दे रहे हैं। हमें सहायता जरूर करनी चाहिए, लेकिन यह नहीं सोचना चाहिए कि सहायता मैंने करी है। आई होप इट्स क्लियर। उनकी कृपा के बिना न तो सूर्य होगा, न चंद्रमा, न अग्नि, और सूर्य, चंद्रमा तथा अग्नि के बिना हमारा जीवित रहना असंभव है। इस बात को आप समझे होंगे। सूर्य ग्रहण के दिन थोड़ी देर के लिए दिन का सूर्य थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है तो कितना
क्या शब्द है, डिप्रेसिंग लगता है, क्या कहेंगे उसको, निराशाजनक वातावरण हो जाता है कि नहीं हो जाता है। और दोपहर में ही पक्षी लौटने लगते हैं, देखा है आपने कभी, सूर्य ग्रहण होता है तो दोपहर में ही पक्षी सोचते हैं कि शाम हो गई चलो वापस लौटेंगे। सोचिए अगर केवल शाम होती पूरा दिन, वेरी डिप्रेसिंग। इसीलिए जो अंटार्कटिका का एरिया है या जो लंदन आदि के एरिया है वहाँ पे सूर्य नहीं उगता है। प्रभुपाद वहाँ पे जोक किए थे। इंग्लैंड के लोगों ने अहंकार था कि हमारे ब्रिटिश एम्पायर में सूर्य कभी अस्त नहीं होता। इसका मतलब समझे आप, इसका मतलब ये है कि आप पूरे विश्व में हमारा राज्य है तो जहाँ पे भी आप जाएंगे वहाँ कहीं ना कहीं सूर्य उदित हो रहा होगा। तो प्रभुपाद जी जब लंदन में गए तो वहाँ बोले कि सन नेवर सेट्स इन ब्रिटिश एम्पायर बट देन वाई इट डज नॉट राइजेज इन लंदन। समझे आप, वहाँ पे सूर्य बहुत कम उगता है। तो वहाँ प्रभुपाद कटाक्ष किए कि यद्यपि तुम लोगों का सूर्य हर जगह उदित हो रहता है, मतलब पूरे विश्व में तुम शासन कर ली हो, लेकिन सूर्य तुम्हारे घर, तुम्हारे लंदन में ही क्यों नहीं उगता है। तो मतलब कहने का मतलब था कि कोई कंट्रोल तुम्हारा है नहीं वस्तुतः, तो उगाओ सूर्य को अपने लंदन, पूरे विश्व में उगा रहे हो ना, तो लंदन में भी उगा के दिखाओ। दैट इज नॉट इन योर कंट्रोल। बद्ध जीव में कृष्ण भावनामृत जगाने वाले ये ही कतिपय विचार हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी का तात्पर्य समाप्त होता है तो रुकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। कोई प्रश्न है क्या भाई? दिया व्यक्ति को ठंडक कैसे देता है? अरे नहीं दे सकता है, यही तो बीरबल खंडन कर रहा था। कहानी नहीं सुनी आपने? हाँ कुछ कह रहे थे? यस, स्पीक इन द माइक, माइक दीजिए। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु ये जो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिया है भगवान ने अपनी ग्लोरीज का, तो ये कुछ इम्पर्सनल, मतलब देखिए ये इम्पर्सनल नहीं है। कल मैं प्रभुपाद जी का तात्पर्य चेतन चरितामृत से पढ़ रहा था तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात कर रहे थे मायावादियों के बारे में। मायावादी लोग ये जानते हैं कि भाई ये सूर्य है, चंद्रमा है, ये सारा कुछ है, सारी व्यवस्था है, ये अपने आप तो नहीं हो सकती है। लेकिन कंक्लूजन क्या ड्रॉ करते हैं, निष्कर्ष वह ये लगाते हैं कि कोई शक्ति है जो कर रही है। क्यों? क्योंकि मानव बुद्धि अपने आप से यह निष्कर्ष नहीं निकाल सकती कि एक व्यक्ति सब कुछ कर रहा है। तो इसलिए भगवान यहाँ इम्पर्सनल नहीं बोल रहे हैं, यहाँ पे पर्सनलिज्म स्थापित कर रहे हैं कि ये जो हो रहा है वो मेरे द्वारा हो रहा है। जैसे जैसे मैं कैसे, हाँ ट्रेन, देखने में ट्रेन का सारा सिस्टम जो इम्पर्सनल सा लगता है, लेकिन उसको चलाने वाले लोग होते हैं। आप लोगों के अभी जो कंपनी में सैलरी किसी की बन रही है, सब कुछ बन रहा है, लगता है कि सब ऑटोमेटिक हो रहा है, लेकिन ऑटोमेटिक तो नहीं हो रहा है, उसके पीछे भी कोई लोग हैं ना। तो जब आप ये समझते हो कि सारी व्यवस्था करने वाला एक व्यक्ति है तो इम्पर्सनलिज्म की बात नहीं होती। जैसे हम लोग यहाँ पे एक GLA यूनिवर्सिटी है, तो बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, तो उसको अब हम लोग जब वहाँ से क्रॉस कर रहे थे तो व्यक्ति बोला कि ये किनकी है, नारायण सेठ कोई व्यक्ति हैं उनकी है। तो आदमी पहली बार में ही आश्चर्यचकित हो जाता है कि एक व्यक्ति ने इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी बना ली। लेकिन ऐसा तो आपने कई बार सुना होगा, जैसे कि ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी मदन मोहन मालवीय जी ने बनाई है, तो सारी ईंटें वही रखे हैं क्या? नहीं रखे हैं वो, लेकिन उसके पीछे को स्थापना करने वाले व्यक्ति हैं। लेकिन एक आश्चर्य बनता है ना कि इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी, इतने सारे डिपार्टमेंट वो एक व्यक्ति ने कैसे बनाई है। तो अब पूरे विश्व की बात करें और अगर हम ये सुनते हैं कि भाई भगवान ने बनाया है, भगवान श्री कृष्ण अकेले व्यक्ति ने बनाया है, तो व्यक्ति आश्चर्य करता है। तो अगर गीता नहीं सुनेगा तो आप जैसे बोल रहे हैं वैसे ही वो इम्पर्सनल कंक्लूजन ड्रॉ करेगा कि वो मेरा तेज है, मतलब भगवान के अंदर जो ब्रह्म बैठा है वो बुलवा रहा है और उसका तेज सूर्य के रूप में आ रहा है। लेकिन नहीं, भगवान का तेज है जो सूर्य में आ रहा है। तो इम्पर्सनलिज्म नहीं, पर्सनलिज्म की बात कर रहे हैं कि प्रभुपाद बड़ा स्पष्ट कह रहे हैं कि हम उनके अंश हैं। ये बात हमको समझनी चाहिए कि हम उनके अंश हैं, हम उनसे विरुद्ध जाना चाहते हैं। इसलिए भगवान ने इतनी व्यवस्था करके रखी है कि तुम मुझसे विरुद्ध जाना चाहते हो, तुम भोग करना चाहते हो, तो देखो तुम्हारे लिए सूर्य चाहिए, चंद्रमा चाहिए, अग्नि चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, इसको मैं दे रहा हूँ। लेकिन एक बात और विचारनीय है, अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार से एहसान दिखाए तो उसे अच्छा मानेंगे? आप बताइए, मैं प्रश्न आपसे कर रहा हूँ। नहीं मानेंगे। अच्छा, आप मान लीजिए किसी के लिए कुछ लेके आए, कहीं देखो ये एप्पल मैं लेके आया हूँ, मैं तुम्हारे लिए ये लेके आया, मैं तुम्हारे वो लेके आया हूँ, तो ये क्या कहना सही है इस तरह से? तो आप भगवान को डिफेंड कीजिए, हम भगवान पे आक्षेप लगा रही है कैसे भगवान ने एहसान दिखा रहे हैं। यस, वरुण प्रबल को सही कह रहे हैं कि भाई भगवान को एहसान दिखाने की जरूरत नहीं है, वो जानते हैं कि वही एहसान कर रहे हैं, लेकिन हमको सत्य बता रहे हैं ताकि हमारी कृतज्ञता का दोष समाप्त हो जाए।
हम कुछ कृतज्ञ बने, कुछ नम्र बने और भगवान कृष्ण के शरणागत हो। नहीं तो भगवान को एहसान दिखाने में कोई रुचि नहीं है। लोग आक्षेप लगाते हैं कि भगवान अपनी तारीफ खुद करते हैं। हाँ बोलिए, क्या आक्षेप है? कभी कभी लोग भगवान कृष्ण आक्षेप लगाते हैं कि वो अपनी तारीफ खुद ही कर रहे हैं भगवत गीता में। एक आक्षेप भगवान पे लग रहा है कि भगवान अपनी तारीफ खुद कर रहे हैं। अच्छा चलो, भगवान नहीं कर रहे हैं तो आप करिए। और एक मिनट, कृष्ण बोलते हैं वो लोग कि भगवान बोलते हैं? कृष्ण बोलते हैं। तो अब देखिए, दोनों तरह से उनको फंसाएंगे हम। अगर वो कहते हैं कि भगवान कृष्ण अपनी तारीफ कर रहे हैं तो उनको बताओ कि कैसे मालूम चला कि वो भगवान हैं? भगवान मतलब ऐश्वर्यशाली हैं, क्योंकि वो उनको ही बताना पड़ेगा कि मेरे ये ऐश्वर्य है, तब उनको भगवान तो मान रहे हो। और अगर वो ये कहते हैं कि ये कृष्ण ऐसा क्यों बोल रहे हैं, तो फिर उनको फंसा देंगे। तुम तो उनको भगवान मानते ही नहीं हो, चाहे वो कुछ भी बताए, सत्य बोले या झूठ बोले, तो उन्हें कृष्ण कृष्ण ही कहोगे। चलो कृष्ण कृष्ण कहो तो भी ठीक है, लेकिन तुम कभी भगवान मानोगे ही नहीं। जब उनको भगवान मानोगे नहीं तो उनको उपासना करोगे नहीं, और उससे तुम्हारा नुकसान है। इसलिए भगवान बोल रहे हैं, दया करके बोल रहे हैं। देखिए, ये बात कई बार बोली गई है कि जब हम लोग अपने मुख पे तिलक लगाते हैं तो उससे रिफ्लेक्शन पे अपने आप आता है। रिफ्लेक्शन पे लगाने से तिलक नहीं, 1 सेकंड के लिए भी सेट नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता ना। तो जब भगवान अपनी महिमा बताते हैं तब व्यक्ति भगवान को सम्मान करना शुरू करता है। तो भगवान को सम्मान की जरूरत नहीं है, जीव भगवान की सेवा करके खुद सुखी हो जाता है। तो जीवों के कल्याण के लिए भगवान ऐसा बता रहे हैं। आपको पता है ना आपके पिताजी कौन है? माइक बताइए। पता है। अरे सीधी बात बताओ ना, आपके इस जीवन में आपके पिताजी कौन है आपको नहीं पता है? तो उस व्यक्ति को बोलो कि अपने बाप को कोई बोलो कि आप यह क्यों बोलते हो कि आप मेरे बाप हो, अपनी तारीफ करते हो। कोई बोला आपको क्या आप लगा रखा है आपने कि मेरे, बोलो पापा पापा पापा, अपना गुणगान करवाना चाहते हैं कि मेरे बाप है ना, बाप बार बार बुलवाने की क्या जरूरत है कि पापा पापा मम्मी मम्मी। कभी कोई बच्चा डांट लगाता है ऐसे? नहीं, वो नहीं सिखाएंगे तो हमें एक मूलभूत बात भी नहीं पता चलेगी कि इस जीवन के बाप कौन है। बहुत बड़ी बात है ना। सोचिए, अगर नहीं पता होता कि हमारे पिताजी कौन है, जस्ट थिंक अबाउट इट, कि यहाँ उपस्थित किसी व्यक्ति को मैं ऐसे पूछूं तुमको तो अपने बाप का भी नहीं पता है, तो बताइए गुस्सा नहीं हो जाएगा? वो हो जाएगा ना। और मान लीजिए उसको बताया नहीं जाता तब, तो ये भगवान दया कर रहे हैं, हमको बता रहे हैं कि हम उनके अंश हैं, हमको जगत में सड़ना नहीं चाहिए, वी शुड सर्व हिम। ये उनकी दया है, इस कारण से बता रहे हैं। और चक्कर ये है कि ये व्यक्ति चाहे कोई और बताता और चाहे भगवान बताते, दोनों ही सूरत में वह स्वीकार नहीं करना चाहता है, इसलिए इस प्रकार का आक्षेप करता है। और चलो ठीक है, भगवान गीता में नहीं बताया, चलो गीता किनारे करते हैं। आप बताओ भगवान कौन है, उनसे पूछो भगवान कौन है। तो जहां भी कोई वर्णन आएगा तो आप हल्ला करना शुरू कर देंगे, तारीफ कर रहे, तारीफ करना है। आपसे उस व्यक्ति को पूछ ले तुम कहाँ काम करते हो, कहते मैं IT सेक्टर में काम करता हूँ, ये कहीं काम करते हो, बड़ी तारीफ कर रहे हो यार। तुम अपनी बात अगर सत्य बोलते हो कि मैं यहाँ फलाने अमुक व्यक्ति हूँ, मैं यहाँ पे काम करता हूँ, मैं भारतीय हूँ, इत्यादि इत्यादि, तो क्या उसको तारीफ कही जाती है? जो व्यक्ति है उसको वैसा बोल देने से तारीफ कही जाएगी। और अगर तारीफ भी कही जाएगी तो तारीफ करना बुरी बात है क्या? अगर मैं आपसे पूछूं कि आप कहाँ नौकरी करते हैं, बताइए। बेंगलोर में। बेंगलोर, बहुत तारीफ कर रहे हैं आप। अपने बारे में बोल रहे हैं कि बेंगलोर में काम करते हैं, तो तारीफ करने वाली बात नहीं है ना। अगर व्यक्ति अपनी तारीफ कर रहा है और वो सत्य नहीं है तो, और अहंकार से वशीभूत होकर कर रहा है, उसको यश नहीं मिल रहा है तो बोल रहा है, तब तो अलग बात है। अब भगवान के पास कोई यश की कमी है? सारे जितने देवता हैं वो तो भगवान को ही लाइक और सब्सक्राइब किए हुए है कि नहीं? उनको कहाँ यश की कमी है? पूरा आध्यात्मिक जगत उनको ही तो जानता है। जेल के कैदी कुछ ना जानते तो क्या फर्क पड़ता है? जो लोग भी यूट्यूब पे अपना चला रहे हैं उनको ये चिंता तो नहीं होती ना कि जेल में कितने व्यूज मिलेंगे। अमेजिंग व्यूज ना, अमेजिंग पॉइंट। जितने लोग भी यूट्यूब पे कुछ कर रहे हैं तो उनकी यही अपेक्षा है कि व्यूज मिले तो हमें कुछ सभ्य लोगों से मिले। वहाँ जेल के कोई मर्डरर कैदी उनको ना जानते हो तो उन्हें क्या फर्क पड़ता है? तो भगवान से आप यह भी नहीं कह सकते कि भगवान यश प्राप्त करने के लिए ऐसा बोल रहे हैं। भगवान अपने यश का विस्तार कर रहे हैं ताकि जीवों का कल्याण हो, क्योंकि जितना जीव शुद्ध होता है भगवान के यश से, उतना किसी चीज़ से नहीं होता। इसलिए भगवान तारीफ कह सकते हैं आप कर रहे हैं, लेकिन अपने यश को बोल रहे हैं ताकि जीव का कल्याण हो जाए, ये बात। और जिसको नहीं करना होगा उसको कितनी बात समझाओ, नहीं करने वाला है।
वही ना बात है, तो वो उसको अपना हित समझना ही नहीं है, तो फिर वो करेगा भी नहीं। वैसे आक्षेप करते रहेंगे तो भगवान बहुत बोल रहे हैं। भगवान तो बहुत नहीं बोल रहे हैं, भगवान कह रहे हैं कि मैं बहुत कम बोल रहा हूँ। अथवा बहुनैतेना किम किम ज्ञातेरतवार्जुना विष्टभ्याम इदम कृष्णम एकांशेन जगत। इस अर्थ में मैं अब और अधिक क्या कहूँ, अभी समझ लो कि एक अंश से पूरे जगत को मैं धारण कर रहा हूँ। तो भगवान तो तारीफ नहीं, भगवान कम ही बोल रहे हैं, बल्कि भगवान के बारे में जो कुछ भी बोला जा रहा है वो कम ही बोला जा रहा है। एक और इंटरेस्टिंग बात है कि तारीफ में ऐसा बोध हो रहा है कि बहुत ज्यादा बोल रहे हैं अपने बारे में। जैसे मैं कहूं कि मैं इस दुनिया का सबसे बड़ा विद्वान हूं, अब ये एकदम अतिशयोक्ति है, मैं विद्वान हुई ही नहीं और मैं बोलूं कि बहुत बड़ा विद्वान हूं। इट मेक सेंस। लेकिन भगवान भी अपने बारे में जो भी बोलेंगे वो कम ही होगा, क्योंकि भगवान असीमित है। मेक सेंस। तो ये सब बातें गलत है कि एक्स्ट्रा तारीफ हो रही है, भगवान थोड़ा थोड़ा बता दे रहे हैं ताकि उसी से हमारा कल्याण हो जाता है। नाउ विल स्टॉप। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमा।